अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन। यानी आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि किसी कंपोजिट फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स होता है वो भी एक फंक्शन होता है और इस तरह फंक्शन होता है जो गिवन फंक्शन का इनपुट होता है यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वो इनवर्स फंक्शन का डिपेंडेंट वेरिएबल यानी आउटपुट बन जाता है। और जो गिवन फंक्शन का डिपेंडेंट वेरिएबल यानी आउटपुट होता है वो इनवर्स फंक्शन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी इनपुट बन जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि जो गिवन फंक्शन का डोमेन है वो इनवर्स फंक्शन का रेंज बन जाता है और जो गिवन फंक्शन का रेंज है वो इनवर्स फंक्शन का डोमेन बन जाता है। फर्ज करें हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और ये बराबर है एक्स स्क्वायर। तो इसका जो डोमेन है ये बराबर होता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और इसका जो रेंज है ये बराबर होता है 0 टू इन्फिनिटी। अब इस फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन है इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं एफ इनवर्स ऑफ एक्स। और इस फंक्शन का जो भी है इसको फाइंड करने का तरीका बाद में सीखेंगे। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसका जो डोमेन है ये इसका रेंज होगा और इसका जो रेंज है ये इसका डोमेन होगा। तो एफ इनवर्स का जो डोमेन है यानी डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ये क्या होगा, यानी इसका जो डोमेन है ये इसका रेंज होगा और इसका जो रेंज है ये इसका डोमेन होगा यानी 0 टू इन्फिनिटी। इसी तरह रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स ये इसका डोमेन होगा यानी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। यानी इनवर्स फंक्शन क्या होता है, इसका उल्टा होता है। यानी जो गिवन फंक्शन का डोमेन है ये इनवर्स फंक्शन का रेंज बन जाता है और जो गिवन फंक्शन का रेंज है ये इनवर्स फंक्शन का डोमेन बन जाता है। यानी अगर आपको एक फंक्शन गिवन हो और इसके डोमेन और रेंज भी गिवन हो और आपसे कहा जाए कि इसके इनवर्स फंक्शन के डोमेन और रेंज को फाइंड कर रहे, तो आपको इनवर्स फंक्शन के डोमेन और रेंज को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी गिवन फंक्शन के जो डोमेन है ये इसका रेंज होगा और जो रेंज है ये इसका डोमेन बन जाएगा। अब जो है हम आते हैं कि एक फंक्शन अगर गिवन हो तो इसका इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। जनरली हमारे पास जो फंक्शन होता है वो इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन है। तो अगर हम x को यहाँ पे छोड़ते हैं और f को इस साइड पे लेके जाते हैं तो ये इनवर्स बन जाएगा f इनवर्स ऑफ y। यानी इनवर्स फंक्शन को फिर हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं y की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे पुट करते हैं और इसकी जगह किसी और वेरिएबल को रिप्लेस करते हैं और इसी तरह फंक्शन के इनवर्स को फाइंड कर लेते हैं। तो इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए यहाँ पे दो एग्जाम्पल है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 8। यानी ये एक फंक्शन है और इसका हमने इनवर्स फाइंड करना है। तो क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट है ये लिखना है यानी x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट करेंगे। अब ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 8। तो एफ ऑफ एक्स की जगह हम y पुट कर सकते हैं यानी y इज इक्वल टू 3x माइनस 8। अब y की वैल्यू क्या है, 3x माइनस 8 है यानी x इज इक्वल टू एफ इनवर्स 3x माइनस 8। अब क्या करना है, 3x माइनस 8 को रिप्लेस करना है किसी और वेरिएबल से। यानी इसको हम सपोज कर लेते हैं लेट 3x माइनस 8 इज इक्वल टू z। यानी कोई भी वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको z से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ से हम अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू z माइनस 8 को इस साइड पे लेके जाएंगे प्लस 8 बन जाएगा। अब जो है यहाँ पे 3 है तो 3 को इस साइड पे लेके जाते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो इस साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, z प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3। यानी x हमारे पास इस तरह जाएगा z प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू एफ इनवर्स। और ये जो है 3x माइनस 8 इसको हमने सपोज किया हुआ है z से यानी z। अब z को दोबारा रिप्लेस करना है x से।
तो x के z की जगह x आ जाएगा प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x। तो ये जो फंक्शन आ गया ये गिवन फंक्शन का क्या है, इनवर्स है। यानी सबसे पहले क्या करना है, ये स्टेटमेंट पुट करना है यहाँ पे, और फिर y की जो वैल्यू है यानी जो फंक्शन गिवन है उसकी जगह y की जगह उसको पुट करना है, और फिर उसको रिप्लेस करना है किसी दूसरे वेरिएबल से, और फिर इस तरह x हमारे पास आ जाएगा, और फिर जो है फंक्शन का इनवर्स मालूम हो जाएगा। अब जो है हम आते हैं कि किसी कंपोजिट फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। ये हमारे पास दो फंक्शन गिवन है, और इसका जो कंपोजिट फंक्शन है उसको h से रिप्रेजेंट किया हुआ है, यानी कंपोजिट फंक्शन जो है उसको h का नाम दिया है। तो इस कंपोजिट फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम कंपोजिट फंक्शन को फाइंड करेंगे, यानी यहाँ पे h है तो h को फाइंड करेंगे, यानी h ऑफ x इज इक्वल टू f g ऑफ x, यानी फंक्शन f में फंक्शन g का आउटपुट को पुट करेंगे। तो g ऑफ x जो है 3x के बराबर है। अब फंक्शन में x की जगह 3x को पुट करेंगे, तो जहाँ पे x आएगा यानी ये हमारे पास क्या है 2 इंटू x की जगह 3x आ जाएगा प्लस 3, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 6x प्लस 3, यानी ये जो h ऑफ x है ये क्या है, f ऑफ x और g ऑफ x का एक कंपोजिट फंक्शन है। तो इस फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास इस तरह होता है कि y इज इक्वल टू f ऑफ x, लेकिन चूंकि यहाँ पे h है तो हम इस तरह लिखेंगे h ऑफ x इज इक्वल टू y, यानी x इज इक्वल टू h इनवर्स ऑफ y। अब y की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये h ऑफ x है तो इसको हम y के बराबर ले सकते हैं, यानी y इज इक्वल टू 6x प्लस 3, यानी h इनवर्स 6x प्लस 3। तो इससे यानी ये जो y है इसकी जगह हमने 6x प्लस 3 को पुट किया। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इस एक्सप्रेशन को हम दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे हम 6x प्लस 3 को z से रिप्लेस करते हैं, यानी इसकी जगह हम z को पुट करेंगे, तो x की अगर वैल्यू हम निकालेंगे तो 6x इज इक्वल टू z माइनस 3, यानी x इज इक्वल टू z माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6, यानी x की जगह हम z माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 को पुट करेंगे, z माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू h इनवर्स, और इसकी जगह क्या है z है। अब z को क्या करेंगे, दोबारा रिप्लेस करेंगे x से, तो x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू h इनवर्स ऑफ x, यानी हमने जो कंपोजिट फंक्शन फाइंड किया h ऑफ x इज इक्वल टू 6x प्लस 3, इसका इनवर्स जो है इसके बराबर है h इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3 बाई 6।